Jai Hind. Mountaineering is a passion, and this passion can be seen in the chapter Up You Go, and it is part 3. And we are discussing about a mountaineering camp that has been started from Nehru Institute of Mountaineering, Uttarkashi. And we have seen plenty of adventurous things in the camp, and we have seen the efforts of the members, and we are totally devoted towards the group number 7, Sangeeta ma'am, what she has done in the entire mountaineering camp we have discussed, and we have seen plenty of memories of there. And now we are discussing about a lot. Now we have a mountaineering camp adventurous activity named rock climbing, and this rock climbing, now we are starting from the chapter itself. It is 10th February 1984. We had to climb 15 km to reach Tekla village. It was at the height of 1600 meter. It is very huge height, and we know इतनी ऊंचाई पर हमारे को सांस लेने में भी प्रॉब्लम होती है और ठंड हो जाती है. Our rucksack had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wind cheater, whistle, glucose, jaggery, chana, and some other snacks. It is full of the things that we are needed in a camp. While we are using something, we can use it. We could see fruits and vegetables growing in the step fields. Step fields are the fields that are made on the mountains on the looking after the water irrigation. See, we saw Colonel Ram Singh standing on a 90-meter high flat rock with bags and ropes. अब जो उनके इंस्ट्रक्टर थे राम सिंह, वो पहले ही जाके खड़े हो चुके हैं कि आज हमको ये रॉक क्लाइंब करना है. इट मीन्स एक ऐसी एक्टिविटी करनी है जो कि बिल्कुल एकदम आपको डरा देगी. वी हैड बीन टोल्ड टू फर्स्ट ऑब्जर्व द रॉक केयरफुली. हमको पहले रॉक को आइडेंटिफाई करना है बिफोर गोइंग ऑन इट, एंड आइडेंटिफाई होल्ड्स. Holes are the parts on the mountain in which we can put our hand or legs, जिसमें हम अपना हाथ फंसा सकें, टांगे फंसा सकें ऊपर चढ़ने के लिए. Places where we can put our hands and feet. Okay, today I was not going to back out. वो जैसे संगीता मैम ने रिवर क्रॉसिंग के टाइम पे बैकआउट किया था, पीछे हट गई थी, वो आज कह रही है कि मैं आज पीछे नहीं हटूंगी. I stood first in the line. तो अब आपको बता रहा हूँ कि जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप होल्ड ढूंढोगे, तो होल्ड को पकड़ने को, पत्थर को पकड़ने की एक टेक्निक होती है, पिंच, क्रिम्प, ओपन हैंड, ऐसी बहुत सारी टेक्निक है. अगर आप माउंटेनियरिंग कैंप में जाओगे तो आपको पता भी लगेगी. तो अगर आपने गलत तरीके से पकड़ा, टेक्निक जो है उस तरीके से नहीं पकड़ा, तो उसमें भी वीक और स्ट्रॉन्ग पोजीशन होती हैं. तो आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ना है ताकि आपको हमेशा आपकी ग्रिप अच्छी रहे. आपकी ग्रिप अच्छी नहीं होगी देन यू आर नॉट एबल टू गो अपवर्ड. और देखो ये राइट में जो स्ट्रॉन्ग वाला है, इसके हाथ में कुछ. वी नीड टू आइडेंटिफाई द माउंटेन्स ऑन विच वी आर गोइंग टू क्लाइंब. देयर आर प्लेंटी ऑफ माउंटेन्स. ये अलग अलग टाइप की माउंटेन्स हैं. इट इज़ मे बी डिफ़िकल्ट टू समवन एंड ईजी फॉर समवन. ये माउंटेन पे डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की माउंटेन पे जा रहे हो एंड व्हाट यू आर डूइंग एट दैट टाइम. अ रोप अराउंड हिज वेस्ट. हमको अपनी वेस्ट पर अपनी रोप लगानी है. ही पुट द स्लिंग. राम सिंह ने स्लिंग भी लिया एंड हेल्ड द थिक रोप विच वॉज लेइंग हैंगिंग. ही स्टार्टेड क्लाइंबिंग एज ही वॉज रनिंग अप. जिसको आता है वो तो ऐसा लगेगा करे जैसे दौड़ रहा हो. आई ऑल्सो पुट माई स्लिंग. उसने भी, जो संगीता मैम थी, उन्होंने भी अपनी स्लिंग लगाई. बट एज आई लुक माई फर्स्ट स्टेप. जैसे ही उन्होंने अपना स्टेप लिया, आई स्लिप्ड. अब देखो स्लिप होने का तो प्रॉब्लम है, बिकॉज रॉक्स जो होती हैं वो स्लिपरी होती हैं. यू कैन स्लिप ईजीली. एंड देयर आई वॉज स्विंगिंग फ्रॉम द रोप. और फिर वो रस्सी पर झूल रही थी. कीपिंग योर बॉडी एट 90 डिग्री वाइल क्लाइंबिंग.
हमेशा अपनी बॉडी को 90 डिग्री पे रखना। आई विल शो इन द पिक्चर हाउ वी कैन मेंटेन 90 डिग्री। इट मीन्स 90 डिग्री मीन्स यू हैव टू जस्ट सी वेयर वी आर। आई हर्ड कीप योर बैक स्ट्रेट, डू नॉट बेंड। 90 डिग्री मीन्स आपको अपनी बैक जो है वो कभी भी मोड़नी नहीं है, बेंड नहीं करनी है। कीप दिस इन माइंड। आई इमेजिन द रॉक एज फ्लैट ग्राउंड। अब उसको लगा जैसे कि एक ये रॉक है, ये फ्लैट ग्राउंड है और हमको ऊपर चढ़ना है। एंड स्टार्टेड टू क्लाइंब अगेन वाइल क्लाइंबिंग डाउन वी हैड टू यूज़ द रोप। अब ऊपर चढ़ने को क्लाइंबिंग बोलना है, नीचे उतरने को रैपलिंग बोलना है। द थिंग्स आर टू डिफरेंट। गोइंग अपवर्ड क्लाइंबिंग, कमिंग डाउनवर्ड इन a special way is called rappelling. In a special way is called rappelling. Rappelling is a word that means in a special way we are coming down from the rock. It did this with the same fearlessness. और जैसे ऊपर चढ़ना है वैसे ही नीचे आना है। तो बिफोर स्टार्टिंग a rock climbing you need the slings, pegs, ropes like this man has taken, and you have to rub your hands with the powder by which the moisture of the hands can be removed, that I told you in the last picture. And while you are climbing upside you have to choose the hold and you have to focus, you have to relay, you have to believe your hands and legs that you are not going anywhere, and you have to fix plenty of pistons, slings on the holds of the rope that make you fixed. अब हर एक पिस्टन को ऐसे फिक्स करना है और उस पर विश्वास भी करना है कि ये हमारा वज़न ले लेगा। अब नेक्स्ट है, ये हमने रैपलिंग वी हैव डिस्कस, और हमको रैपलिंग के साथ साथ ध्यान भी रखना है कि हम आराम से लैंडिंग करें। हैव यू एवर क्लाइंब्ड अ ट्री? क्या आपने कभी क्लाइंब किया है ट्री? जो बच्चा ट्री ऊपर चढ़ जाएगा नीचे भी आराम से आएगा, क्योंकि ऊपर चढ़ने में हमको फोकस करना है वेयर वी आर टेकिंग द नेक्स्ट स्टेप, और नीचे उतरने के वक्त हमको यही फोकस करना है वेयर द लेग्स आर मूविंग। सो दीज आर टू डिस्टिंक्ट थिंग। हैव यू एवर सीन सम वन क्लाइंबिंग अ स्मॉल वॉल? जो क्लाइंबर्स होते हैं वो पहले स्मॉल वॉल फिर बिग वॉल फिर ऐसे ऐसे ही स्टार्ट करते हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ देयर डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग वॉल एंड क्लाइंबिंग हाई रॉक? देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन क्लाइंबिंग अ वॉल एंड अ रॉक. Two different things are there. And now we will see what is rappelling. A jawan from Indian Army is doing the rappelling.